एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा लास्ट टाइम हमने शुरू किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर, जिसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया था, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। और आज हम एक क्वेश्चन करेंगे उसी के बेसिस पे, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, और उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, तो बेटा जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा था इंडिकेटर्स वाली को, तो आप उस वीडियो को देखना ताकि आप इस क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से सॉल्व कर पाओ। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब्स को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, मैंने तो बीकर बना लिए, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, A, B एंड C, राइट। उसके बाद वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। कहता है एक में, मुझे नहीं पता किस में, किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है, किसी एक में एसिडिक सोल्यूशन है और किसी एक में बेसिक सोल्यूशन है। मतलब इन तीनों में 3 डिफरेंट चीजें हैं, एक एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर। अभी वो बोल रहा है, अभी यार देखो, आपको चीज देख के तो पता नहीं लगेगा ये एसिड है या बेस है। और मैंने आपको बताया था, आप एसिड को ऐसे टेस्ट करके थोड़ा ना बताओगे। जो लैब के मिनरल एसिड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो भी सब कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपकी जीभ सड़ जाएगी, आपकी स्किन नहीं उसको स्किन जो है वो नहीं उसके साथ बर्दाश्त कर पाती, तो आपकी जीभ कैसे बर्दाश्त करेगी उसको, ठीक है। ना ही आप बेस को, बेस भी बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में। एसिड बेस इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते कि इनमें से कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है, राइट। तो आप इसमें बेटा क्या करोगे, आपको इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं। तो आपके पास आ गई है गरीबी। गरीबी इतनी हो गई है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर नहीं है आपके पास। तो अभी आप क्या करोगे, किस तरीके से देखोगे। नाउ इस वीडियो को पॉज करो और सोचो, आप सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर से कैसे इन तीनों में से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपके पास कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। सो गाइज आई होप सो अभी आपने चेक कर लिया होगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आ जाओ, समझते हैं। तो बेटा अगर आपके पास है एसिडिक सोल्यूशन, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेड लिटमस पेपर के साथ होता क्या है। अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा। अगर आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा। ये रहा इस क्वेश्चन का सार जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेटा एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, ठीक है। हमारे पास है क्या, रेड लिटमस पेपर। तो सबसे पहले हम उस रेड लिटमस पेपर को तीनों सॉल्यूशंस में डिप करेंगे। रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप किया, फिर इसमें डिप किया, फिर इसमें डिप किया। पहले में डिप किया, सपोज लेट्स इमेजिन कि पहले में डिप किया, कुछ भी नहीं हुआ, रेड लिटमस पेपर एज इट इज रह गया। दूसरे में डिप किया, कुछ भी नहीं हुआ, रेड लिटमस पेपर एज इट इज रह गया। तीसरे में डिप किया तो आपका रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में बदल गया। इसका क्या मतलब है कि एक चीज तो कंफर्म हो गई, मुझे इन दोनों के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता लग गया था कि ये जो C है ना, दैट इज बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि मेरा रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में बदल रहा था। अभी दूसरी चीज हमने क्या करी, अभी मेरे पास एक, ध्यान से देखोगे तो आपके पास रेड लिटमस पेपर है, वही ब्लू में बदल गया है। आपको जो पहले गरीबी दिख रही थी वो अभी गरीबी नहीं रही, आपका वही रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल गया है। तो आप उसी ब्लू पेपर को क्या करोगे, इन दोनों सोल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है। जब आपने सपोज कर लो आपने इसमें डिप किया, इस सोल्यूशन में डिप किया, बी वाले में डिप किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसके साथ ना तो रेड लिटमस पेपर कुछ कर रहा है, ना ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है। दिस मीन्स दिस इज डिस्टिल्ड वाटर। इसका मतलब ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। ना इसमें एसिड का, ना इसमें ब्लू लिटमस पेपर का कोई असर हो रहा है, ना रेड लिटमस पेपर कुछ कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ। आपने जब ए में डाला, ए में क्या डाला आपने, जब आपने रेड लिटमस पेपर डाला था तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला था तो ये किस में बदल गया, रेड में बदल गया। ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदला है ए सोल्यूशन में, इसका मतलब ये क्या है बेटा, आपका एसिडिक सोल्यूशन है। इस तरीके से आप सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर से
सभी 3 चीजों को टेस्ट कर पाए थे। ठीक है जी, तो इसी तरीके से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम प्रैक्टिस तो करने ही वाले हैं, राइट। तो बेटा अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव सार टेस्ट, जिनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। ठीक है, अभी आप जो लैब वाले एसिड्स हैं उनको टेस्ट तो नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन जो हमारी आम जिंदगी में हम डेली लाइफ में टेस्ट करते हैं जिन एसिड्स को, जैसे लेमन है, ठीक है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है, आपकी इमली हो गई, ये सारी चीजों में ना एसिड प्रेजेंट होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, वो सारी चीजें खट्टी होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो एसिड्स होते हैं दे आर सार इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, राइट। एसिड्स चेंज देयर कलर टू ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज को हमने ध्यान में रखना है बेटा। नाउ आपके पास क्या आता है, 2 तरह के एसिड्स होते हैं, वन इज मिनरल एसिड्स एंड द अदर इज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे लैब्स में जो होते हैं, जैसे हम बात करते हैं HNO3, ठीक है, दूसरी बात कर लो HCl, H2SO4, राइट, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये सारे क्या है बेटा आपके पास मिनरल एसिड्स होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करती हूँ, जो हमारी डेली लाइफ में हम खाते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी उन्हें बोला जाता है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ते रहोगे, आप कार्बन NH कंपाउंड्स को पढ़ोगे, आप ऑर्गेनिक एसिड्स को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से उन सभी चीजों को कवर करोगे, राइट। तो अभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, जो आप लैब में यूज करते हो ये सारे एसिड्स को। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, तो बेटा कार्बोनिक एसिड जो आपका कोक की बोतल है, ठीक है, इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व होती है, ठीक है, उसके बीच में, सोडा के बीच में, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। आप कार्बोनिक, इस वाले मिनरल एसिड को आप पी भी लेते हो, क्यों पी लेते हो, क्योंकि ये वाला जो मिनरल एसिड होता है ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, ये आपके लिए इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, इट इज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, आप इसको फिर भी पी सकते हो। ये क्या है, एक वीक एसिड होता है, ये क्या होता है, इट इज अ वीक मिनरल एसिड। तो आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच इज अ वीक मिनरल एसिड, तो क्या आंसर है उसका, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड। बेटा वीक एंड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, उन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है। वीक का मतलब जैसे आपके पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस नहीं देते। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, वो H पॉजिटिव आयन ज्यादा नहीं देते, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक नहीं होते। बट जो वीक, जो अब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे आपके पास मिनरल एसिड्स है, ये सारे के सारे टूट के बहुत सारे H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, राइट। तो इस चीज को हम और भी ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। तो बेटा वीक एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब जो कम H पॉजिटिव दे, ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है कि आपका मतलब जिंदगी खराब कर दे, लेकिन तभी हम इसको खा भी लेते हैं, स्ट्रॉन्ग को हम खा नहीं सकते, राइट। तो कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन फिजी, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होते हैं जिसको हम पी लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो वीक एसिड्स होते हैं, हम सिर्फ वीक एसिड्स को ही अपने बॉडी में ले सकते हैं, राइट। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम हमारी तो स्टमक में HCl होता है, तो वो कैसे होता है। वो सारी चीजें ना इस चैप्टर में सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारी स्टमक में डाइजेशन के लिए HCl बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसमें हमारे स्टमक में एक लाइनिंग भी होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को उस एसिड से, ठीक है, और वो जो एसिड होता है दैट इज ओनली फॉर डाइजेस्टिव पर्पसेस, ठीक है, ओके। सो उसमें आपके स्टमक में HCl ही प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी pH जो होती है थोड़ी सी वेरिएबल होती है, दो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी हम बोलते हैं कि डाइजेशन के लिए HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बॉडी बनाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही उल्टा सीधा खाते रहोगे तो आपके एसिडिटी बन जाती है, राइट, और एसिडिटी को भगाते कैसे है वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट।
तो बेटा यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक और एसिड्स क्या होते हैं। जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ोगे, 4th चैप्टर आप पढ़ोगे, तो आपको तब समझ में आएगा यहाँ पे COOH इस तरीके का ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। अभी आपको ये चीज मुश्किल लग रही है, 4था चैप्टर पढ़ के आपको ऐसे लगेगा अरे कितना इजी सा काम था, ऐसे ही डर गए थे हम तो इस नाम से, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। दे आर वीक एसिड्स, ठीक है, ये वीक एसिड्स होते हैं और ये एडिबल होते हैं। वीक एसिड होते हैं इसलिए हम इसको खा पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये क्या है? इमली है, ठीक है, यू हैव इमली, टैमरिंड। इमली में कौन सा एसिड होता है? अगर आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं कि आपके पास टैमरिंड में कौन सा एसिड है, आपके पास टमेटो में कौन सा एसिड है, तो बेटा टमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इमली, टैमरिंड या राइपेंड ग्रेप्स, इनमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। टमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे गिवन ही है एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें क्या होता है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि आपके पास विनेगर में क्या होता है? विनेगर मतलब सिरका। सिरका क्या आपके घरों में यूज होता है? आप अपनी किचन में जाके देखना, विनेगर आपके घरों में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपको दूध से दही बनाना है तो विनेगर, थोड़ी सी खटास डालने के लिए या नींबू डाल देते हैं या विनेगर डाल देते हैं। तो विनेगर क्यों डाला जाता है? इसके खट्टेपन के लिए डाला जाता है, ठीक है। बहुत सारी आप नूडल्स खाते हो ना, उसमें भी विनेगर डाला जाता है, ठीक है। तो विनेगर इज सिरका जो आपके घरों में यूज होता है। अगर आपको डाइटिंग का शौक है तो एप्पल साइडर विनेगर भी आपने देखा होगा, उसमें क्या है? एप्पल का फ्लेवर होता है। जो एप्पल जो है उनके थ्रू ये चीज बनती है, ठीक है। एप्पल से ये विनेगर बनाया जाता है, ठीक है, उसको एप्पल साइडर विनेगर बोला जाता है। दैट इज वेरी गुड अगर आपको फैट लूज करना है, ठीक है। तो आपको विनेगर के बीच में बेटा कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है आपके पास एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, जिसको आप कैसे लिखते हो? CH3COH। मैंने आपको बताया ना ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं आपके, जिनमें COH ग्रुप होता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इनको बोलते हैं। एसिटिक एसिड इज CH3COH। चाहे आप इस चीज को याद ना भी करो तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये चीज डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको कैसे लिखा जाता है ये आप 4th चैप्टर में सीख ही लोगे। तो आप चाहे अभी इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो या देख भी सकते हो, टोटली ऑफिश, ठीक है। तो एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है, ठीक है। 5 to 8% होता है एसिटिक एसिड इन वाटर। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा जब आप बीमार होते हो तो आपको क्या बोला जाता है? आप सिट्रस फ्रूट्स लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जैसे कि आपके पास ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। लेमन में तो बहुत ही ज्यादा होता है सिट्रिक एसिड, इसमें एज कंपेयर टू कम होता है, ठीक है। तब ये बहुत ज्यादा खट्टा होता है, ये कम खट्टा होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? आपके पास सिट्रिक एसिड होता है। अगर आपसे कोई पूछे सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो दैट इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास दही में। तो दही में तो आप इजीली गेस कर सकते हो, हमने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंट, ठीक है, मतलब दूध में लैक्टोज होता है, राइट। तो वहीं से आता है आपके पास लैक्टिक एसिड। वहीं से क्या आता है बेटा आपके पास? लैक्टिक एसिड। क्योंकि दूध से ही दही बनता है ना, तो आपके पास वो चीज किसमें आ जाती है? लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। तो आपके पास दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और दही तो प्रोबायोटिक होता है, वैसे भी हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो दही तो आपको खाना ही चाहिए, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे हमने देख लिया लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सार मिल्क और कर्ड, ठीक है। जो खट्टा दूध होता है, ठीक है, जो खराब हो जाता है, उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया
इमली में क्या प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में, दैट इज टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या अनराइपेंड ग्रेप्स में क्या प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टोमेटो में क्या प्रेजेंट होता है, यू हैव ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में क्या प्रेजेंट होता है, यू हैव ऑक्सैलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज आपको आंट, ठीक है, काट ले, आपको काट ले तो आपके एकदम से ना जलन सी होनी शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर क्या होता है, कोई एसिड वो इंजेस्ट कर देती है। वो एसिड कौन सा होता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड, या जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जिसको हम HCOH से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम इसको, HCOH से लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दो, एसिटिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड जो है, इनके फॉर्मूलाज क्यों लिखवा दिए, क्योंकि ये सेम चीज आप 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ताकि आप उस चीज को कोरिलेट कर पाओ उस टाइम पे, राइट। तो अभी आपको ये चीज याद नहीं भी हो रही तो भी चलेगा, ओके। तो बेटा ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, सेम ही चीज ये, ठीक है। ये और ये, दीज आर सेम थिंग्स। मिथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड सेम चीज है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये भी क्या है, सेम चीज है, ठीक है। ये भी क्या है, सेम चीज है। जैसे मेरा नाम दीक्षा है तो आप प्यार से दीक्षु भी बुला सकते हो, दीक्षा मैम बुला सकते हो, हूं तो मैं ही ना, मैं तो नहीं बदल गई हूं। तो वैसे आप इसको प्यार से क्या बुला लो, एसिटिक एसिड बुला लो, इसका घर वाला नाम है। इथेनोइक एसिड इसका स्कूल वाला नाम है। आपके भी निकनेम होते होंगे ना, तो वैसे ही ये क्या है, इनके नेम्स है, राइट। आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर आपको ऑप्शंस में गिवन हो, या आपको ऑप्शन में इथेनोइक एसिड की जगह एसिटिक एसिड आ जाए, या एसिटिक एसिड की जगह इथेनोइक एसिड आ जाए, एकदम से घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो एसिटिक एसिड इज इथेनोइक एसिड एंड आपके पास फॉर्मिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ओके, सो नाउ बेटा नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आते हैं आपके एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स एंड टोमेटो केचप। तो बेटा जो आपका एसिटिक एसिड होता है इन फॉर्म ऑफ विनेगर, विनेगर मतलब कुछ परसेंट उसका वाटर के साथ मिक्सचर बना के वो कैसे यूज किया जाता है, पिकल्स एंड टोमेटो केचप्स में यूज किया जाता है। और भी विनेगर के तो और भी बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं हमारी लाइफ में, राइट। देन टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। ना बेटा टार्ट्रिक एसिड को बेकिंग पाउडर में कैसे यूज करते हैं, तो बेटा इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर है, जब हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपके पास कुछ 5 सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजें हैं। उन सॉल्ट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम इस चीज को, तब हम ये वाली जो लाइन है टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, इस लाइन को पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कैसे टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें और इसका क्या यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीज को हम डिटेल में वहां पे कवर करेंगे जब हम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो नाउ बेटा नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और डाइल्यूशन क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन से आपका क्या मतलब है कि मतलब आप एक चीज को पूरा फोकस से देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो, वही चीज यहाँ पे है। जब हम पूरे फोकस में होते हैं तब उनसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। इसका मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो लेस है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट देयर एंड वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। और जैसे जैसे सपोज करो आपके पास ये बीकर है, इसमें एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो अभी आप क्या बोल दोगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, पूरा फोकस है एसिड पे। फिर क्या आप इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दोगे, पानी डालते जाओगे, जितना ज्यादा पानी डालते जाओगे उतनी ज्यादा क्या होती है, डाइल्यूशन इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। जितना ज्यादा वाटर इंक्रीज होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, आपकी डाइल्यूशन इंक्रीज होती है, राइट। तो बेटा इसी बात पे मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, पहले ये पढ़ लेते हैं। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फोकस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो मिनिमम पानी होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। ऑब्वियसली ये ऑपोजिट टर्म्स है एक दूसरे के,
ठीक है, ऑपोजिट टर्म्स है टोटली, ठीक है। तो ये क्या है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मोर ऑफ वाटर इन इट। जितना ज्यादा पानी डालते जाओगे उतनी ज्यादा डाइल्यूशन होती रहेगी, उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन होती रहेगी, राइट। अभी मेरे पास आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर बेटा आपसे कोई पूछे कि आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास एक बीकर है, आपके पास इसके बीच में एसिड है। मैंने यही किया था ना, मैंने आपको क्या दिखाया कि हमने ऊपर से क्या डाला, वाटर डाला। इज इट द करेक्ट वे ऑफ एडिंग वाटर और इज इट द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड? अगर आपको डाइल्यूट करना है एक एसिड को, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जिसमें पानी बहुत कम था, आपने उसके बीच में पानी डालना है, उसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करनी है, तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग दैट एसिड? क्या आपको एसिड के बीच में पानी डालना चाहिए या पानी के बीच में एसिड डालना चाहिए? कौन सा सही तरीका? तो बेटा इसका सही तरीका क्या होता है, अगर आपके पास एक बीकर है, अगर आपके पास, पहले हम कौन इस पे ध्यान देते हैं, अगर आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में अगर आपके पास एसिड है और इसके ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो बेटा क्योंकि एसिड और पानी का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, दैट इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसमें हीट निकलती है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट, ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हीट। तो एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाती है हीट, ठीक है, एकदम से बर्स्ट हो सकता है वो रिएक्शन, ठीक है, आपके फेस को खराब कर सकता है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करें, अभी हमने डाइल्यूट तो करना ही है, ठीक है, डाइल्यूट HCl तो आपने सुना ही होगा ना, तो उसको डाइल्यूट कैसे करते होंगे, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, इस चीज को कम करने के लिए वाटर के बीच में ड्रॉप वाइज, वाटर के बीच में ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं, कि आपने ड्रॉप वाइज विद स्टिरिंग, ठीक है, साथ में स्टिर करते करते आपने क्या करना है, एसिड डालना है पानी के बीच में, ताकि जो हीट का लॉस हो रहा है, हीट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, वो धीरे 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 करके, अगर किसी को दर्द देना तो धीरे 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 करके देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट करना है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना है, तो हमने क्या करना है, ऊपर से एसिड डालना है, वो भी ड्रॉप वाइज डालना है, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है थोड़ा 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 करके हीट को लॉस करे, एकदम से बहुत ज्यादा हीट ना लॉस हो, एकदम से कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला मेथड नहीं अप्लाई किया जाता। मेथड कौन सा अप्लाई होता है, ड्रॉप वाइज एसिड को डालोगे पानी के बीच में, ना कि आप पानी को डालोगे एसिड के बीच में, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके जी, ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब लॉस ऑफ हीट, बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है। द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, आपको ड्रॉप वाइज उसको ऐड करना है विद स्टिरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। किस तरीके से करना है आपको, ये रहा आपका वाटर और यहाँ पे ये रहा आपका एसिड, ठीक है, एसिड को डालना है पानी के बीच में, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज विच हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और H पॉजिटिव ऊपर है, ठीक है, तो इसमें किसके पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की? तो बेटा आपके पास दो चीजें हैं, वन इज HCl, सेकेंड इज CH3COH। तो बेटा ये चीज देखो, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ऑल्सो 10 मोलर, दिस इज ऑल्सो 10 मोलर, राइट। तो मैं आपको ये चीज बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ये क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड का क्या मतलब होता है, वीक वो इंसान होता है जिसके पास, सपोज कर लो ये भी आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, ये भी आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी 100 मॉलिक्यूल, ये भी 100 मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है
100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हैं, पर जब बेटा ये डेसोसिएट होते हैं ना, जब ये टूटते हैं, मैंने आपको क्या बताया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है बहुत सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है। तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल HCl है ना, आपके पास 100 मॉलिक्यूल ही किसके निकलेंगे, H पॉजिटिव के, एंड 100 मॉलिक्यूल ही आपके पास किसके निकलेंगे, क्लोरीन के निकलेंगे, Cl नेगेटिव के निकलेंगे, राइट। ठीक है, तो बेटा अगर आप बात कर रहे हो वीक एसिड की, कोई भी वीक एसिड हो, लेट अस सपोज CH3COH, दैट इज एसिटिक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो टोटली 100% टूट जाता है। जितना मॉलिक्यूल HCl का था उतने ही मॉलिक्यूल आपके पास H पॉजिटिव के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक वीक एसिड है तो जितने मॉलिक्यूल, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे CH3COH के, आपके पास हो सकता है सिर्फ 50 मॉलिक्यूल किसके निकले, H पॉजिटिव के, या 50 से भी कम निकले। ठीक है, तो टोटली उतने ही आपके पास क्या निकलेंगे, CH3COH नेगेटिव, जितना नेगेटिव भी उतना ही निकलेगा ना जितना पॉजिटिव निकलेगा। तो 50 H पॉजिटिव, 50 CH3CO नेगेटिव, एंड बाकी जो 50 मॉलिक्यूल हैं वो टूटेंगे ही नहीं, वो एज इट इज रह जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो ज्यादा है, यहाँ पे H पॉजिटिव कम है। तो जब भी बेटा आपके पास इक्वल, ये भी 10 मोलर है, ये भी 10 मोलर है, ठीक है, ये दोनों 10 मोलर है, लेकिन आपके पास डिफरेंस किस चीज में आता है कि एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। तो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वो सारे के सारे आयंस दे देता है, जितने HCl उतने ही H पॉजिटिव। ये जितने CH3COH है उतने H पॉजिटिव नहीं दे रहा, उससे कम दे रहा है। यहाँ पे कम H पॉजिटिव है, यहाँ पे ज्यादा H पॉजिटिव है। तो जिसके पास ज्यादा H पॉजिटिव है ये क्या होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या होता है आपका वीक एसिड होता है। तो आपसे क्या पूछा है, विच हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, किसकी ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड की हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू वीक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड सारा का सारा टूट जाता है, सारा का सारा डेसोसिएट हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा डेसोसिएट हो जाता है। डोंट वरी, इस सेम चीज को हम फर्दर बहुत सारे तरीकों से और भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि आपको किस तरीके से इस चीज को समझना है। जब आप मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हो तब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो वीक एसिड्स का क्या मतलब होता है, ये पूरे का पूरा H पॉजिटिव में नहीं टूट जाता, ये सारा का सारा H पॉजिटिव में टूट जाता है। ठीक है जी, इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 10 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो कहता है, सेम ही है, वही सेम चीज है जो अभी मैंने आपको रीजनिंग बताई है। 15 मिलीलीटर कहता है आपके पास पानी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी हमसे क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, 15 मिलीलीटर वाटर है और 10 मिलीलीटर क्या है बेटा आपके पास, H2SO4 है, मतलब एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मिनरल एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे का सारा H पॉजिटिव में टूट जाएगा। आर टू बी मिक्सड इन अ बीकर, तो कहता है इनको बीकर में मिक्स किया। स्टेट द रीजन, स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विद द रीजन। तो कौन सा मेथड होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपको पता है ना किस तरीके से करना चाहिए। क्या पूछना चाहता है ये पूछना चाहता है कि रीजन क्या है और किस मेथड से करोगे। तो आप बोलोगे कि आप एसिड को पानी में डालोगे, रीजन क्या दोगे आप, सारा वही कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से आप एसिड को पानी में डालोगे विद प्रॉपर स्टिरिंग, ताकि एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, पहले तो आपने ये बात बता दी, फिर उसके बाद बोलेगा व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो एसिड को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है जी, ओके। तो नाउ बेटा आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपने घर से करके आना है और आपने मेरे को बताना है इसका क्या आंसर है। कमेंट सेक्शन में आपने इस चीज को लिखना है। मैं देखूंगी कौन कौन से बच्चे इस पे लेक्चर में ध्यान देते हैं और चीजों को साथ साथ में समझते हैं
और ये जो है मैंने आपको नहीं बताया हुआ इस लेक्चर में, ठीक है, ये है आपका मेन होमवर्क जिसमें आपको रिसर्च खुद करनी है कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो बेटा आपको ये बताना है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है टमेटो में, विनेगर में, टैमरिंड में एंड एप्पल में, ठीक है। तो ये चारों का आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है, और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।